मैम ये नहीं हो पाएगा ये, आप देखो ना, कितने बुक्स है? ये देखो बाप रे, कितनी किताबें हैं। ये तो टैक्स की भी इतनी है, इनकम टैक्स, जीएसटी। और इसमें FM SM देखो कितनी किताबें, मेरी भी 7 बुक्स है। मेरी 8 किताबें हैं। और दिन कितने बचे हैं? 45 और अटेम्प्ट अभी सितंबर में 45 डेज, कैसे फिनिश करेंगे लोग? नहीं कर पाएंगे। और क्या आपको लगता है कि बच्चों को ये भी समझ में आता है कहाँ से शुरुआत करें? नहीं बहुत मुश्किल है। क्या लगता है आप दोनों को? मेरे को लगता है Jan 26 में दे दो मैम एग्जाम। अरे लेकिन सितंबर में है। अरे भैया आपको ना होगा इस बार सब कुछ। स्ट्रैटेजी ऐसी चीज है ना सर, ये अगर स्ट्रैटेजी सही फॉलो किया तो कम समय में भी चीजें हो सकती है। आप जरा एक बात बताओ सर, कुएं में से पानी निकालना है तो कैसे निकालो? बताओ तो सही। निकालेंगे बकेट से। बकेट से निकालना यही गलती है। हाँ। उसको लगाएंगे अगर व्हील तो काम आसानी से होगा। सो दैट्स मोटर लगा दी। वी नीड टू फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी सर। स्ट्रैटेजी है कि हमारे पास समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, जीना ज्यादा है। सो फॉर दिस पर सर फुल कोर्स लेके आप नहीं होगा मैनेज। हाँ, कोर्स नहीं कितना लेना है सर? फुल कोर्स नहीं लेना है। जैसे जैसे समय बदल रहा है उसी प्रकार से हमें भी बदलाव लाने पड़ेंगे और उस बदलाव के बेसिस पर बच्चों को पढ़ाई करना पड़ेगा। कंप्लीट ग्रेट स्ट्रेटजी। तो सर आप कह रहे हो कि क्लासेस भी कर लें, क्लासेस हो भी जाएगी और जनवरी के लिए रुकना भी नहीं पड़ेगा, सितंबर में एग्जाम भी देंगे। 100% सर, अलग अलग बच्चों की अलग अलग वीकनेस है। अपनी अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर ये पता करो कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर किस तरीके से फोकस करना है। और यदि आपको ये लगे कि मुझे क्लासेस के साथ करना है, देन द बेस्ट अप्रोच इज यू कैन गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसके अंदर कम समय में हम पूरा करिकुलम कवर करें। यानी कि हम लोग को एग्जाम ओरिएंटेड बैच लॉन्च कर देना चाहिए। यस, दैट्स अ गुड। जिसमें टाइम कम लगेगा, फीस तो ऑब्वियसली कम ही है और उसमें उतना ही पढ़ा गया है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। नाम ही इसे एग्जाम ओरिएंटेड है। करेक्ट, 100% कवरेज, पूरा कवरेज। यस, MD skip करना कॉन्सेप्ट पड़ेगा। पूरा कवर हो। सर मसला क्या हो रहा है ना, जो बच्चों के इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि सर स्टार्ट कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सर डेफिनेटली वीक हो जाता है बच्चे, इतने छोटे हैं Yes. तो वीक हो जाते हैं और इतना पहाड़ जैसा सिलेबस, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कवर करना है, ये हम लोग जो एक्सपीरियंस्ड है उसके थ्रू उनको बताएं। और ऑलरेडी डिटेल तो पढ़ ही रखा है फुल कोर्स में, वापस डिटेल तो बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे। सही बात। तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कीजिए। 100% कॉन्सेप्ट्स प्लस जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसके लिए हम प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच को आपके सामने आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। आपके सितंबर अटेम्प्ट के लिए ये लेक्चर सारे के सारे रेडिली उपलब्ध है। आप आज ही इन लेक्चर्स को लेकर अपनी पढ़ाई को तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हैं। गेट योरसेल्फ एनरोल्ड टुडे इटसेल्फ एंड स्टार्ट योर स्टडीज। सितंबर अटेम्प्ट भी मुमकिन है। बट ये बिल्कुल किसके लिए? इंटर या फाउंडेशन? अरे इंटर फाउंडेशन दोनों के लिए, अच्छा, एवरी सब्जेक्ट। ऑल द सब्जेक्ट्स के एग्जाम ओरिएंटेड। अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है। वाओ, यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली, राइट गाइस? आई थिंक सर अप्रोच बता देते बच्चों को कि जो आपका रेगुलर बैच होता है उसी का 60% टाइम में सारा चीजें कवर होता है, लेकिन रेगुलर बैच में बहुत रिपीटेटिव नेचर की चीजें होती हैं और जो कम वेटेज वाला है उसमें भी उतना ही अटेंशन देते हैं। पर यहाँ हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि कहाँ ज्यादा टाइम देना है, कहाँ कम टाइम देना है और कैसे कम टाइम में उतना तैयार हो जाए कि एग्जाम में बिल्कुल पास हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ऑब्जेक्टिव से एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट रहेगा आपके लिए। नहीं ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कई लोगों को लगता है अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड कुछ कट शॉर्ट तो नहीं होगा, कुछ टॉपिक्स तो कम नहीं हो जाएंगे, सिलेबस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वी आर गोइंग टू टीच 100% कॉन्सेप्ट तो सभी कवर होगा। और रही बात आपके टैक्स की, तो वो भी सितंबर के लिए तो एप्लीकेबल है ही एज इट इज। एब्सोल्युटली एप्लीकेबल। गाइस तो मिलते हैं इस बैच के द्वारा आप सभी के साथ में। यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड राइट नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर गाइस, बाय बाय।